एक तस्नीम हैदर साहब एक किरदार निकले हैं जिन्होंने अजीब व गरीब से इल्ज़ाम मियां नवाज शरीफ साहब पर और मुस्लिम लीग नून जिसके मुबैना तौर पर वो 20 साल से साथी हैं। जल्दी से सुना दें क्या कहते हैं, फिर बड़ी आखिर में फिर मैं सुनाएं। यह तस्नीम हैदर शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन पलायन के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। एक पहले 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितम्बर को हुई, उसके बाद 29 अक्टूबर। जी बड़ी साहब, ये शख्स मुझे बादियुल नज़र में गलत बयानी करते हुए लगता है और स्टोरी को कवर करने के लिए इसे प्लांट किया गया, ये मेरी राय है। और मैं यकीन से कहता हूँ उस वक़्त ये कह रहे हैं कि जिस वक़्त इमरान खान पर हमला हो चुका, अरशद शरीफ शहीद हो चुका, जब इन्हें पता चला था उस वक़्त बताते। दूसरी बात, कोई भी वज़ीर आज़म हो किसी तरह इसी तरह, इसके बारे में मुझे पता चला गुजरात में कुछ लोगों के पास टारगेट किलर हैं, इनका को माजी भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो इन्होंने कहा इस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, हकायक सामने आने चाहिए। लेकिन अरशद शरीफ का खून, अज़राह ईमान कह रहे हैं कि किसी भी कवर स्टोरी के पीछे आपको छुपने नहीं देंगे, उसके कातलों अच्छा बड़ी साहब, अब गिरफ्तार करने तक पीछा करते हैं। मैं कहता हूँ इल्ज़ाम गलत है या सही है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ के जुडिशल सिस्टम पे हर किसी को एतमाद भी है, तो आई थिंक ही शुड बी टेकन टू द कोर्ट। इस पर डेफेमेशन करें और पता चले कि इसने क्यों किया है, किसके कहने पे किया है, गलत किया है या सही किया है। क्योंकि ये कोई अपना क्या कहते हैं कीनिया की अदालत तो नहीं है ना, वो तो इंग्लैंड की अदालत है। देखिए मेरे ख्याल में तो मैंने कहा ना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। उमर चीमा हमारे दोस्त हैं, वज़ीर मशीर दाखिला, उन्होंने रब्ता कर लिया। लेकिन कादी साहब जो मर्जी हो जाए, हमने अरशद शरीफ के असल कातलों का पीछा नहीं छोड़ना। मैं कहता हूं नहीं छोड़ना चाहिए। ये 101 कवर स्टोरी रहा है, हादसा हो गया, कभी ये स्टोरी, कभी ये स्टोरी, कभी ये स्टोरी। भाई अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा। अच्छा, ये जुल्फी बुखारी साहब ने इसकी तरदीद कर दिया। उन्होंने कहा जी एक 1500 लोगों का फंक्शन था, मलक रूमी साहब है उस वक्त। अच्छा, उन्होंने खुद बात की है इस हवाले से, वो सुन लेते हैं तहसीन हैदर साहब ने। अच्छा, अंजुमन सादात के प्लेटफॉर्म से भी ये गाइस साहब ये झूठ बोल रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब ने कहा 1500 बंदों का फंक्शन था। वो फंक्शन के होस्ट से भी मेरी बात हुई मलक रूमी से, उधर ये ज़बरदस्ती उसके। एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का मैं 20 साल से तर्जमान हूँ, दूसरी तरफ PTA के फंक्शन में आप आम लेने चले गए। तो लिहाजा अगर इनमें सच है जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब को चाहिए सू करें होनी चाहिए और काफिर किरदार तक पहुंचाएं। नहीं, नवाज शरीफ साहब के पास तो बहुत पैसा है, आज उन्हें यूरोप जाने की बजाय इनके खिलाफ करना चाहिए था। लेकिन मैं इसको इतना संजीदा नहीं लेता, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे शहीद अरशद शरीफ की स्टोरियों को कवर करने के लिए बहुत सी ताकतें काम कर रही हैं। PM साहब भी फंसे हुए हैं वहाँ उस डेली मेल वाले केस में। वहाँ पे वो कह रहे हैं जी अब कुछ खबरें, मतलब अफवाहें चल रही हैं। ये खबर यहाँ तक तो ठीक है कि उनके अली इमरान साहब ने भी कुछ कई हज़ार पाउंड जुर्माना उन पर भी हुआ और 30,000 इन पे हुआ, 23 गालबन उन पे हुआ। तो वो तो उससे क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि हमें एग्जेम्पशन दें, मतलब वो नहीं जाना चाहते, इस केस में आगे जाना नहीं चाहते वो डेली मेल के खिलाफ। काजी साहब ये जो साहब है इनका करैक्टर खुद अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ पाकिस्तान के पास टारगेट किलर किन किन के पास है, मैं उन लोगों के नाम भी जानता हूँ, लेकिन हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। अगर इसमें कुछ फैक्ट्स है तो यकीनन मौजूदा हुकूमत को चाहिए हकायक करे। फैसल वाडा साहब को भी सुनवाना है, आपके दोस्त और हमारे भी दोस्त। मंतकी अंजाम तक उन मुजरिमों को पकड़वाएं जो पाकिस्तान में गिरफ्त से बाहर हैं या निकल जाते हैं हमेशा की तरह। आइडिया और प्लान और कोशिश और ख्वाहिश और दुआ यही है कि उन बड़े लोगों तक हाथ पहुंचे जो इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है, जो इस कत्ल में मुलविस है। मेरे हिसाब से वो बड़े इवल माइंडेड भी हैं, ताकतवर भी हैं, समझदार भी हैं, प्लानर भी हैं। अल्लाह की ज़ात से हमारी दुआ है कि हम अरशद शरीफ के एक्चुअल मेन, हम एक गोली चलाने वाले के भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, काफिर किरदार तक पहुँचाने चाहिए। गोली चलवाने वाले तक, वहाँ पहुँचाने वाले तक, गिरबान तक हम बहुत जल्दी पहुँचेंगे। देखिए इतनी खिदमत कर रहे हैं तो बता ही देते हैं। देखिए काजी साहब, फैसल वाडा साहब हमारे दोस्त हैं, इन्होंने पहले कहा था पाकिस्तान में साजिश हुई है और मुझे पता है, वो मुझे भी मरवा देने। तो भाई फिर आप नाम ले दो उनका, हम तो कमज़ोर आदमी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अरशद शरीफ शहीद के लिए ये कवर स्टोरियाँ जो भी करा रहा है ना वो गलत कर रहा है। शहीद का खून नहीं छुपता, रब भी ऊपर है, क्यों उसको भूल गए हो। अगर इनको पता है, ये कह रहे हैं साजिश भी पाकिस्तान में हुई इनके मुताबिक,
तो भाई साजिशों का नाम ले दो। आप तो ताकतवर आदमी हैं, हम तो कमज़ोर आदमी हैं। आप आज FIA के पास गए थे, 10 सवालों को जवाब दे के आए। FIA को देखो, मुराद सईद जो अरशद शरीफ का हकीकी दोस्त था और स्वीट आदमी है, प्यारा आदमी है, उसको भी बुला रहे हैं। और भाई कत्ल करने वालों को पढ़ो, कुरान में कहाँ लिखा है कि कत्ल होने वाला मुल्ज़म है? कत्ल करने वाला और कत्ल करवाने वाला मुल्ज़म है। ये जिनकी दो की लड़ाई है ना, हम सबको पता है। हम अरशद शरीफ के लिए तो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बाकी उनको सजा दिलाए ना दिलाएं, ये पाकिस्तान का बसीदा निज़ाम है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ कहा है, वो भी सुनते हैं, उस पर कमेंट आपका। ये क्या कह रहे हैं काजी साहब? इसने इमरान खान को मुहिब्बे वतन आज राना सनाउल्लाह ने, उन्होंने कहा पाकिस्तान का हर दुश्मन और पाकिस्तान की हर दुश्मन एजेंसी, इसका मतलब है तो इमरान खान पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन है और वो पाकिस्तान के दुश्मनों को खड़ा करा के ये आ गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। राना साहब, तो आपका काम ये बताना नहीं है इमरान खान की हिफाजत करना है, ये बताया वजीराबाद में हमला क्यों हुआ? नहीं, इमरान ने अभी असेंबली में दूसरे वजीर इसी कैबिनेट के कहते हैं कि तमाम रवायात, आला तरीन रवायात जो हमने बनाई थी माशाल्लाह, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से लेके अब तक जो हम ये मैन्युफैक्चर्ड एलीट थी और उसको ताराज कर दिया, ये कहते हैं वो मुहिब्बे वतन है। इंटीरियर मिनिस्टर का जो हर पाकिस्तान का दुश्मन और पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसी है इमरान खान को मरवाना चाहती है, इसका मतलब है कि इमरान खान पाकिस्तान का मुखलस है ना। ये तो बात मान गए। तो वजीराबाद पे तोता किसने छोड़ा था? चले राना साहब ये सवाल का जवाब दे दे। हाथ कर लेंगे कोई क्या, कोई एक हमला तो हो गया उन पे, इसके अलावा क्या? सब कुछ लोग हैं कि बंद कमरों में पाँव पकड़ते हैं और बाहर आके सुल्तान वाली झूठी बड़के मारते हैं। आज मुझे ख्वाजा साहब की कोई गुफ्तगू मेरे ऊपर से उतर गई। उन्होंने कहा इमरान खान अदारों की इज्जत और एहतराम को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इन्होंने अदारों ने 4 साल इनको सपोर्ट किया। और दूसरी तरफ सारा मुद्दा जो अपनी लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म का आज ख़त वज़ारत दिफा को वसूल हो गया, वो GHQ चले गया, अभी तक उन्होंने भेजा ही नहीं। मुझे लग रहा है जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है, जिस पे नाम से इत्तफाक हुआ है, उससे मनरफ होने जा रहे हैं। इमरान खान को कहते हैं निबड़ लेंगे। भाई अमेरिकन रजीम लेटर के तहत आपने हुकूमत तब्दील करवा दी गई आपके ज़रिए। इमरान खान के मुताबिक उन पर कातलाना हमला आपने कराया, कातलाना हमला। अरशद शरीफ शहीद को ख्वाजा आसिफ साहब आपकी हुकूमत में 13 मुकदमा दर्ज हुए दहशतगर्दी समेत। आपकी हुकूमत ने उसके लिए जगह तंग कर दी और मेरा शहीद मुल्क से जिंदगी पाने के लिए दुबई गया, आपने वहां नहीं रहने दिया। आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने खोया ही खोया, और आपने क्या खोया? 10वीं दफा तो आप वजीर बन रहे हैं। खोया तो अवाम ने है, जिसने और दो तरफ से आती हैं। एक बार बाहर काजी साहब, पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनके पास कामा भी हो 15-20 लाख, उसको भी आता हो, और इधर भी वजीर दफा हो? मुझे उन बंदों की तादाद बताएं। अच्छा बड़ी साहब, मैं इस खबर पे आता हूँ। समरी अभी उधर से आई है, शायद नाम मांगे हैं उन्होंने, ये मैं समझाऊं, मैं ठीक समझाऊं? ख्वाजा आसिफ के बकौल मेरी इन्फॉर्मेशन इनसे उल्टा है, लेकिन वो वजीर दफा है, असम्बली में गलत बयानी करने पर कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने वजारत दफा का प्राइम मिनिस्टर को खत मसूल हो गया, उन्होंने GHQ, उन्होंने कहा सारी जिम्मेदार फौज है, हमने नहीं रोकी हुई समरी। उनका मतलब देखें, आप लंदन में बैठ के कहते हो नवाज शरीफ से मुशावरत करने आए, अगले दिन कहते हैं नहीं, अगले कहते हो नहीं आए। आप नवाज शबाज, ये तो हमारी शराफिया को नवाज शरीफ कुछ चाहता है, आप शबाज शरीफ सब कुछ चाहते हैं, जरदारी सब कुछ चाहते हैं, अदारों को क्यों मुतनाज़ा बना रहे हो? आखिर आप इस मुल्क में आग का खेल क्यों खेल रहे हो? इमरान खान से क्या निपटना है? इमरान खान के बकौल कातलाना हमला हो गया, गोलियां लग गई और उसको दिखानी पड़ी, उसको ये लगी हुई है। पड़ी। काजी साहब मुझे बताएं, मुझे लग रहा है ये दोबारा 12 खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में 12 अक्टूबर 99 के इरादों की तरफ तो नहीं जा रहे। मुझे खदशा है ये अपनी अना के लिए ये जो कुछ फैसला क्या होता है ये उस वक्त तक चाहे वो यहाँ ख्वाजा साहब रहेंगी, जब तक आप समरी पे साइन करके अनाउंस नहीं करेंगे, ये दम खुद ब खुद दम कहानी खत्म हो जाएगी। आर्मी चीफ साहब ने भेजनी समरी, वजारत दफा, सेक्रेटरी दफा, मिनिस्टर दफा, प्राइम मिनिस्टर और फिर प्रेसिडेंट। आपने पहले 3 स्टेप किए नहीं तो आखिरी शरीफ आदमी को धमकियां देने लग पड़े। कोई लॉजिक है इसकी? अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ साहब की भी जो एक ट्वीट आई थी कि अमल शुरू हो चुका है, ये मेरे पास पड़ी है, जिसमें वो ये फरमाते हैं ख्वाजा साहब कि पाक फौज के आला तरीन ओहदों पर तकरीरी का अमल आज शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द तमाम तर आइनी तकाज़ों के मुताबिक
तकमील हो जाएगी। वैसे जितनी आइन की पासदारी हमारी ये रूलिंग एलीट करती है बड़ी साहब, इसका तो आपको अंदाज़ा है, मगर ये तो आइन के मुताबिक ही होगा। आई एग्री विद हिम। काजी साहब, अगर आइन की पासदारी कर रहे होते तो आज हम इस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे होते कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुँच गया, हुकूमती इत्तेहाद में दरारें पड़ चुकी हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और कातलाना हमला हुआ मुलज़म नहीं पकड़े गए, शहीद अरशद शरीफ के लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय आप कवर स्टोरियाँ साजिश के तहत फीड करवा रहे हो। ये तो एक आईनी मामला था, वो भेजते वो उनकी समरी कर देते। हाँ, और 5 या 6 जर्नैल में से आएगा ना, मुझे बताया किसी जमात का ना कारकुन आ सकता है, ना रहनुमा आ सकता है, ना वर्कर आ सकता है। खुदारा इतने सीधे साधे सिस्टम को आपने इतना मुतनाज़ा बना दिया कि असल वजह है कि नवाज शरीफ कुछ और चाहते थे, शहबाज शरीफ और चाहते थे, जरदारी साहब कुछ और चाहते थे। इन पर तकरारें भी हुई 2-3 दफ़ा खबरों के मुताबिक, लेकिन अदारे ने एक अपना मैसेज दे दिया इन्हें वाशगाफ लफ्ज़ों में कि ये फुटबॉल समीउल्लाह कलीमुल्लाह ना खेलें, ये एक आइनी मामला, इन्हें आइन के मुताबिक करें। इन्होंने सोटी बजी है सिर ते भैड़ी जी, बुला के डांटा गया है कि ये क्या कर रहे हो, 4-5 चीज़ें दिखा के। लेकिन बहरहाल एक आइनी मामला है, बुध या जुमेरात तक मेरे ख्याल में करें यार, पता नहीं क्या इतने बड़े इश्यूज हैं। और मैं एक और बात बताऊं, जो सरमनी होनी है उसकी इन्विटेशन देनी भी शुरू हो गई।